बागौर की हवेली, जो कि उदयपुर की सबसे फेमस हवेली है। और ये आप देख रहे हैं, आज हम बागौर की हवेली का ये मेन द्वार है और हमने टिकट ये ले लिया है और ये 55 का ये टिकट है। और सामने आपको मैं दिखाता हूँ, इधर ये गेट ये बागौर की हवेली का है। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ बागौर की हवेली में। शानदार तरीके से शानदार म्यूजियम है, संग्रहालय है यहाँ पे, और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी इसी में बनाया गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास में आपको बताऊंगा। धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं। मित्रों, ये मैं देखो यहाँ पे ये बागौर की हवेली का ये मॉडल है और इस मॉडल का अपन नज़ारा लेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको गेट दिखाया था, गेट के बाद आप देखिए और ये मॉडल है और मॉडल को अपन देखेंगे। तो चलिए मस्त तरीके से देखते हैं आज बागौर की हवेली, जहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो आइए मित्रों, अब हम करते हैं संग्रहालय में प्रवेश और आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ नया है। तो संग्रहालय में देखते हैं, ये कुछ गायों के चित्र बने हुए हैं। इधर एक गोपी है और एक गोपाल है, दोनों गायों को ले जा रहे हैं। और अब सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलेंगे और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कुछ संग्रहालय में क्या क्या रखा हुआ है। इधर चलते हैं, संग्रहालय का मार्ग इधर है, तो इस गेट से चलते हैं अपन और इस गेट की तरफ देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है। तो इधर चलते हैं, जैसे ये थोड़ा खाली रूम है और खाली में चलने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कितना क्या थोड़ा सा नज़ारा लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, लोग नज़ारा ले रहे हैं यहाँ पे। और ये पिछोला झील का ये इधर ये बागौर की जो हवेली है, ये पीछे का उसका नज़ारा है, बिल्कुल इस पिछोला झील से लगी हुई है। और ये आप देख रहे हो, इसमें पिछोला झील में ये जयनिवास जगनिवास ये महल बने हुए हैं यहाँ पे, जगनिवास और जगमंदिर। और अब यहाँ पे हेरिटेज एडवेंचर ये कुछ इमेज हैं, इन पिक्चर्स को देखते हैं, कितनी खूबसूरत ये पिक्चर्स हैं। तो इनको अपन देखते हैं और ये कुछ खास अलग अलग जो हेरिटेज स्थल है, पैलेस हैं, उनका ये फ्रेम इनके बने हुए हैं। देखते हैं, अलग अलग प्रकार के ये फ्रेम हैं, तो इनका आनंद।
देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ये बर्तन से रखे हुए हैं, मतलब ये जब खेलते थे तो इनमें सोमरस वगैरह लिया करते थे। तो आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये सैन कक्ष एक बार और देखिए यहाँ पे, और ये कुछ यहाँ पे तकिया वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे आराम किया करते थे राजा। और उसके बाद देखिए, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। ये चौपड़ पासा खेलने का ये आइटम था, ये कपड़े पर बना हुआ था। और यहाँ पे आप देखिए कुछ ये आप कौड़ियाँ देख सकते हैं, इनके माध्यम से ये खेलते थे कपड़े पर। और इधर और देखिए, ये कुछ खेल का माध्यम था, ये शतरंज था। इसमें आप राजा रानी और वजीर वगैरह आप देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे ये जो चौपड़, ये शतरंज का ये खेल हुआ करता था। और एक खेल और देखिए आप, ये लकड़ी से निर्मित था, लकड़ी पर खेला जाने वाला खेल था। इसमें आप कह सकते हैं कि लकड़ी पटल क्रीड़ा थी। ये मैसूर का प्रसिद्ध था मित्रों, ये मैसूर का खेल था। और ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, ये कोई राजा महाराजा के चित्र नहीं है। ये होने को तो इनमें देवी देवताओं के चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरी वर्णमाला आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये ताश के पत्ते थे, उस ज़माने में खेले जाने वाले ताश के पत्ते थे। गजीफा ये ताश के पत्ते हुआ करते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ताश इस प्रकार से इनके द्वारा खेला जाता था। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मित्रों, और आगे आप देखिए तो कुछ पीतल से निर्मित ये आप देखिए मुखड़ा है, और ये गौरी का मुखड़ा है, आप देख सकते हो। ये पीतल से निर्मित गौरी का ये मुख है, और ये मोरनुमा आकृति पीतल से बनी हुई ये आकृति है। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत ये जोड़ी है। और ये किसकी जोड़ी है तो मैं आपको बता दूं, ये गण और गौरी है। और गौरी कौन होती थी, माता पार्वती होती थी, और गण कौन होता था, शिव जी हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं हवा करने की ये वीजनी है, हम वीजनी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं। कितनी खूबसूरत ये वीजनी है देखिए, और उस ज़माने में हवा करने के काम में लेते थे। और आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा और खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, दाईं ओर कक्ष में मेवाड़ के प्रमुख प्रसिद्ध है ना त्योहारों गणगौर के संबंध में कुछ लिखा हुआ है, वो आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए वनवीर जो है, ये वनवीर मार रहा है किसको, चंदन को। और ये धायमा है, मतलब पन्ना धाय हैं, और इन्होंने पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर और उदय सिंह की जान बचाई थी, ऐसा दिखाया गया है। उसके बाद महाराणा प्रताप वार्तालाप कर रहे हैं मित्रों, ये झाला मान से और भीलू राणा और हाकिम खां और वामा शाह से ये वार्तालाप कर रहे हैं किसी संदर्भ में। और उसके बाद आप देखिए ये जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि श्रीनाथ जी की जो झांकी ये निकाली जाती थी, तो वो रथ यहाँ पे दिखाया गया है घोड़ों के साथ में। और यहाँ पे आप देखेंगे उनकी पालकी भी है, और ये रथ यात्रा का कुछ दर्शनीय जो है इमेज आपको दिखाई गई है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, ये देखो ये रामसाय तंवर था, जो महाराणा प्रताप के लिए ये लड़ने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में आया था, मुगलों के खिलाफ लड़े थे। और इधर देखिए हाडी रानी ने जो अपना ये सिर काट के दिया था, और सिर काट कर किसको दिया था, तो सलुम्बर के जो राव रतन सिंह थे, उनकी पत्नी थी हाडी रानी, जिसका नाम था सहल कंवर। उन्होंने कहते हैं कि 7 दिन बाद ही जब युद्ध करने के लिए गए थे, तो राव रतन सिंह ने कहते हैं कि निशानी मांगी थी, और निशानी के तौर पर हाडी रानी ने क्या दिया था, उनको सिर काट के दिया था। तो एक कहावत भी है कि चूड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो छतरानी। तो मित्रों कितनी ये बलिदानी ये महिला थी, जिन्होंने उस निशानी के रूप में अपना सिर काट के दिया था। ये देखो यहाँ पे ये आप सुराही देखेंगे, ये जल को ठंडा करने के लिए काम में ली जाती थी। ये बिल्कुल कपड़े से ये बनी हुई है, ठंडा रखने के लिए इसको काम में लिया जाता था। तो जो पीने का उपयोग पानी लिया जाता था, उसको ठंडा किया जाता था। इसमें ये दीपक जलाए जाते थे लाइटिंग के लिए। और इधर ये चांदी के बर्तन रखे हुए हैं, और ये कुछ 4 बर्तन आयताकार रूप में रखे हुए हैं, और ये झार और गिलास के साथ ट्रे भी रखी हुई है यहाँ पे। और एक पूरा सेट है, ये चांदी से निर्मित है मित्रों। और आप देख सकते हैं इस प्रकार के ये कुछ बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके जो शाही राजाओं के द्वारा काम में लिए। ये देखो ये यहाँ पे ये कुछ चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ये काढ़े के रूप में काम में लेते थे। जब काढ़ा बनाते थे, कहीं चोट वगैरह लग जाती थी, तो इनमें भरा जाता था वो काढ़ा। ये कुछ बर्तन आपको दिख रहे हैं, और ये कुछ सुराहियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो है कुछ पेयजल के रूप में भी काम में लिए जाते थे उस समय। जो अलग अलग रियासतों से राजा महाराजा आते थे, तो उनको इनके माध्यम से। इधर देखिए महाराणा स्वरूप सिंह ने अपना हाईकोर्ट बैठा रखा है, और ये किसी चीज़ का ये डिसीजन ले रहे हैं सभी मिलकर।
तो ये उनका स्वरूप सिंह का ये हाई कोर्ट हुआ करता था, ये समझो डिसीजन लेते थे। और यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए एक बैटल देखिए, एक युद्ध देखिए, दिवेर का युद्ध है मित्रों। और ये अमर सिंह के नेतृत्व में 1582 में लड़ा गया था। अमर सिंह सन ऑफ महाराणा प्रताप इन बैटल ऑफ दिवेर अगेंस्ट इन मुगल्स। ठीक है, तो मुगलों के खिलाफ ये महाराणा प्रताप के द्वारा जीता गया अंतिम युद्ध था, जो किसके नेतृत्व में, अमर सिंह के नेतृत्व में। ये गणगौर फेस्टिवल का ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिखाया गया, चित्र दिखाया गया। अब देखते हैं हम शीश महल। तो ये रानी का ये महल हुआ करता था, बिल्कुल कांच से जड़ा हुआ महल था मित्रों। और इस महल को अपन देखते हैं कि इसमें ये किस प्रकार से ये जड़ा हुआ था। आपको दिखाई दे रहा है ये एक बड़ा सा घड़ा, और ये पानी के रूप में काम में लेते थे इसको। तो आज भी ये रखा हुआ है, उस ज़माने का पीतल से निर्मित था। और यहाँ पे आप देखिए श्री नाथ जी की जो अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये सभी मूर्तियाँ श्रीनाथ जी की है, अलग अलग रूपों में वो विराजमान है। भारत के सभी जो मूर्तियाँ हैं उनको यहाँ पे समाहित किया गया है। ये रानी का एक चित्रांकन चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया है प्यारे मित्रों, हिरण के साथ में, कितना खूबसूरत ये रानी का शीश महल था, पूरा जड़ा हुआ है शीश से, मतलब बिल्कुल कांच से जड़ा हुआ है। और ये कांच ऊपर से नीचे तक बिल्कुल जड़ा हुआ है, तो कितना खूबसूरत ये महल है बिल्कुल। और बिल्कुल कांच ही कांच से, अलग अलग प्रकार के कांचों से ये जड़ा हुआ है। तो ये उस ज़माने में कितना ठंडा रहता होगा, तो ये बिल्कुल ठंडा रहता होगा उस ज़माने में भी। और ये देखिए मेरे को यहाँ पे कांच में मैं आपको हाई वाई कर रहा हूँ, तो लाइक एंड शेयर करते रहें। और आपके लिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ इस दौरान बागौर म्यूजियम को। तो और भी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। बिल्कुल मैं दिखाने वाला हूँ आपको विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, और अनेक प्रकार की पगड़ियाँ आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा और देखते हैं, कुछ और बकाया हो तो यहाँ पे तो चलते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है, तो आगे देखते हैं और अगले रूम में। तो बिल्कुल यहाँ का राजा मैं ही हूँ फिलहाल, क्योंकि अकेला मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। इसमें देखते कुछ है क्या, कुछ नहीं है यार, है ना। तो सोचना भी मत इसमें पानी मिल जाएगा, तो पानी साथ में लेके आए। ओके, और उसके बाद देखते ये निचला फ्लोर है, इसमें नीचे जो है वहीं पे रखी हुई है, नीचे की जो कमरे हैं उनमें रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। तो अब ऊपर देखने के बाद अपन नीचे चलेंगे, तो और देख लेते हैं इसमें कुछ बकाया रह गया हो तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ और भी मैंने इसमें छोड़ा है। तो अब अपन इस गेट से चलेंगे नीचे, नीचे चलेंगे, और मैं आपको विभिन्न प्रकार की क्या दिखाने वाला हूँ, पगड़ियाँ। ये देखो शीशा है, जड़ा हुआ है बिल्कुल। अब नीचे दोस्तों, अब हम जा रहे हैं पगड़ी संग्रहालय, और यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। तो देखिए पगड़ी संग्रह है, और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। और ये देखिए मेवाड़ की आन बान शान थी, अलग अलग प्रकार की ये पगड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये पहले आपको छोटी पगड़ी बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। गुर्जरों का साफा 27 नंबर, 33 नंबर, ये देखिए। उसके बाद देखते रहिए आप आराम से। और आज आपको बागौर के म्यूजियम का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से। ये देखिए अलग अलग पगड़ी, और ये देखिए विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, खूबसूरत नज़ारा जिसका हमें इंतज़ार था। ये पगड़ी है, ये बागौर म्यूजियम उदयपुर में ये रखी हुई है। और ये ख़ास इसलिए है क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है ये। और इसके अलावा और छोटी छोटी पगड़ियाँ हैं। देखो हर जो भी पगड़ी है वो पूरी अलग तरीके से बनी हुई है, सबका अलग डिजाइन। और ये बसंती पाग, पूरी जितनी भी हैं पूरी अलग अलग तरीके से ये बंधी हुई है। और आप देखते रहिए नज़ारा। ये तीनों दोस्त, इनकी पगड़ी आप देखिए, जूम करके मैं बताता हूँ। इधर फिर से 3,
देखिए विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी के पास फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ, और ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। तो सभी को राम राम। बागौर म्यूजियम में आपका स्वागत है प्यारे मित्रों। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये म्यूजियम का नज़ारा, वो भी फ्री, ठीक है ना, आपके लिए फ्री है। फिर आप अगर आओगे तो 55 पैसा खर्च करना पड़ेगा और काफ़ी आपको किराया भी देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बहुत शानदार जगह लेके चलता हूँ मैं, आगे चलिए। ये लो, मित्रों आप देखो, पगड़ियों का आपको नज़ारा दिखाने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ वाद्य यंत्रों के संग्रहालय में। तो इधर से वाद्य यंत्रों का संग्रहालय आएगा और शानदार तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो शीशा लगा हुआ है, ये शानदार, ये मैं हूँ और मेरे को आप देख रहे हैं। सभी बाय बाय कीजिए, थंबनेल का निशान दबाइए और शानदार तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नज़ारा। ये वाद्य यंत्रों का इधर संग्रहालय है, ये वाले, ये देखो। और लेके चलता हूँ आपको अंदर, मौज करिए, खूब शानदार तरीके से देखिए। देखो अलग अलग तरीके के आज आपको ये बांसुरी, पखावज, शहनाई, अलगोजा, अब ये देखो सबके नज़ारा। ये बांसुरी है और इधर ये इधर देखिए तार, ये देखिए इधर कितना शानदार वाद्य यंत्र है, देखो, है ना। मेरे हिसाब से ऐसा नारद जी लेके घूमते थे, और अगर आप जानते हैं तो मेरे को बताएं कि और कौन लेके घूमते थे देवताओं में। ये देखो, और ये वीणा आप देख रहे हो, सरस्वती माता बजाती है वीणा। और भी मैं आपको देखो, इधर भी है एक, है ना, इधर दो रखी हुई है। और ये शानदार संग्रहालय है मित्रों, उदयपुर सिटी में। ये ढोलक देखिए आप, है ना। अब इसको मैं बजा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर शीशा लगा हुआ है, ये वाला। तो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र रखे हुए हैं वो अपन देखते। देखो इसमें है, एक तो है इसराज है, जो नाम नहीं सुना होगा आपने, एक दिलरुबा है, क्या नाम है यार, एक रुद्र वीणा है, ये, है ना। तो ये सब रखी हुई है, इसके अंदर रखी हुई है। ये देखो, ये बांसुरी देखो, है ना। कृष्ण को अक्सर बजाते हुए देखा होगा आपने, गोपियों के चक्कर में बजाता रहता था, और उस समय का ये बुलावा था, ये समझो। तो ये बांसुरी, ढोलक, और ये ढोलक तो अक्सर आपने खूब भी देखी होगी। और ये देखिए, इसको तूताड़ी बोलते, पुपाड़ी बोलते, क्या बोलते बताइए। तो उस जमाने की थी ये। और ये देखिए ये, और ये देखो, इसको इनको उधर जाके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। देखते रहिए मज़े से। नगाड़ा, तबला, ये देखो तबला, है ना। ये दोनों खाली है। और लेके चलता हूँ, ये देखो कितना भयंकर ये घड़े है यार। ये दो ये रहे, इनके भीतर ये रखे हुए हैं। और इधर ये क्या बना रहे बाबा आप? ये कठपुतली है। कठपुतली है, कब नचाते हो इसको? इसलिए नचाते नहीं है यहाँ पे, क्या कि जो मतलब मैं बनाता हूँ वो थोड़ा बहुत बेचता भी हूँ, और इसमें क्या कि आने जाने वाले को मैं पपेट शो बता देता हूँ। शाम को शो होगा हमारा। अच्छा, शाम को हर रोज़ होता है ना शो? हाँ, रोज होता है। अच्छा, तो वो कितने बजे से होता है? वो 7 से 8 होता है। अच्छा, 7 से 8। ये देखिए, ये क्या है? घर के लिए कुछ चाहिए। ये तो हर जगह मिल जाती है, पर ये नहीं मिलती ये कठपुतलियाँ। ये आप डांस कैसे करवाते हो? 300 का पेयर है ये वाला। अच्छा, ये इस पे डांस करवा के बता सकते हो? ये डांस होने का है। अच्छा, इस टाइप से चलेगा। 300 का पेयर है जो। अच्छा, जो डांस होता है वो कहाँ पे होता है? वो अलग है, वो वाला उसका अलग है। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये कठपुतलियाँ हैं मित्रों, और आपने अक्सर देखा होगा उदयपुर में
पश्चिमी केंद्र से जो संस्थान है वहाँ पर ये यहाँ पे ये कठपुतलियों का नज़ारा दिखाते रहते हैं। और ये देखो उस ज़माने के घड़े, है ना, और ये उस ज़माने की क्या थी वो बिछाने वाली थी, और ये पालकी हुआ करती थी ये उस ज़माने की। देखो छोटी टायर लगे हुए हैं। उसके बाद ये खाली है और इसमें है, इसमें भी लेके चलता हूँ आपको। मज़े कर रहे हैं आज, बढ़िया फ्री में देख रहे होंगे सभी जो भी है। और इधर देखिए ये जो है एक राजा की मूर्ति है, ये रखी हुई है और ये पैक करके रखी हुई है अभी। और इधर नीचे सुराही रखी हुई है वो। और क्या रखा हुआ है इधर, इधर महाराणा के सुसज्जित हाथी है, ये हाथी सजे हुए हैं आक्रमण करने के लिए। और ये एक लिंगेश्वर का मंदिर है ये इस फोटो में। और गैलरी मैंने आपको बहुत सारी दिखाई है आज। और मज़े करो, देखते रहे। मेवाड़ की धरा से मैं आपके सामने ये लाइव दिखा रहा हूँ। और मित्रों ये देखिए, और मित्रों यहाँ पे मेरे को जूते उतार के जाना पड़ेगा, तो मैं इधर साइड में जूते उतारता हूँ क्योंकि इसके अंदर मंदिर बना हुआ है ना, कावड़ है, और इसलिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है इसके अंदर कावड़ बनी हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये श्री रामायण एवं श्री कृष्ण की ये कावड़ है। तो उस ज़माने की ये कावड़ थी, लगभग 18वीं सदी की ये कावड़ थी। तो देखिए इसमें इसके मिस्त्री जो थे वो मांगीलाल मिस्त्री बस्सी वाले थे भाई, है ना। लेकिन बस्सी वाला जो बस्सी वो मन नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ वाला है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ की जो कावड़ है बहुत ज़्यादा फेमस है। चित्तौड़गढ़ में बस्सी की आपको मैंने बताया भी होगा, कई बार बता चुका हूँ। राजस्थान में सबसे फेमस जो कावड़ है वो कहाँ की है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। तो ये वाली जो कावड़ है ये शानदार कावड़ है। अब इसके बगल में मैं मेरा फ़ोटो लेना चाहूँगा, इसलिए मुझे इधर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, है ना, कितना खूबसूरत लग रहा हूँ यार आज तो मैं भी। हाँ ये है ना। हाय बाय सभी को, है ना। मोहब्बत बरसा दो, सब प्यार व्यार बरसा दो यार, है ना। फालतू में फेंकते रहते हो जाने कहाँ, मेरे को भी दिया करो। ये देखो कावड़, बस्सी वाली कावड़ है ये, चित्तौड़गढ़ बस्सी वाली कावड़ है ये, है ना। इसमें आपको और पीछे से इधर से दिखाता हूँ, इधर हो जा पीछे की तरफ। ये देखो ये श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, मतलब विष्णु भगवान शेषनाग के फन के नीचे, और ये उनकी पत्नी है, आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मी जी। और ये जो है दासियाँ हैं, और इधर आपको पता है। और पूरा नज़ारा देख सकते हैं, लगभग सभी देवी और देवताओं का इसमें चित्रांकन किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं ये शिव जी का चित्रांकन किया गया है, और ये कैलाश पर्वत का चित्रांकन किया गया है। तो आप देख सकते ही हैं ये शानदार कावड़। और अब मैं आपको दूसरी जगह लेके चलता हूँ, ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं सीढ़ी, और सीढ़ी चढ़ के मैं जूतियाँ पहनता हूँ यहाँ से, और भी आपको दिखाता हूँ। देखो गजब गजब का नज़ारा। ये विक्टोरिया म्यूजियम है, ये देखो विक्टोरिया म्यूजियम है यहाँ पे ये वाला, और विक्टोरिया म्यूजियम उदयपुर का। और इधर देखो ये क्या है, तो ये है लॉर्ड मिंटो के स्वागत में सूरजपोल का द्वार जो अलंकरण किया गया था 1909 में, वो है। ये महाराणा फतेह सिंह के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला। इधर इसमें पूरा मेवाड़ का जो है इतिहास लगभग वर्णित है। तो ये वाला छोटा छोटा आपको दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा जूम करता हूँ। इसमें देवी देवताओं का भी है। ये अब यहाँ पे हो जाता है ख़त्म ये म्यूजियम। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा प्यारे मित्रों जगन्नाथ के मंदिर में। कौन से मंदिर में? अब जगन्नाथ के मंदिर में आप उस मंदिर की ओर चलेंगे अपन, जगदीश मंदिर की ओर, जिसे सपनों का मंदिर कहा जाता है। तो जगदीश मंदिर की ओर चलेंगे अपन, और जगदीश मंदिर की तरफ अपन चलने वाले हैं। वहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना खूबसूरत जो मंदिर है उसको मैं दिखाऊंगा। जगदीश मंदिर जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं प्यारे मित्रों, ठीक है ना। तो चलते हैं। अब मित्रों मैं आपको लेके चलता हूँ
हथियार संग्रहालय। तो ये बागौर की हवेली का ये नज़ारा है। और आपको देखो थोड़ा सा और नज़ारा बताता हूँ। इसका इतिहास है ये, और इस इतिहास को आप पढ़ सकते हैं कि इस बागौर की हवेली का जो निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने 1751 से 1778 के दौरान करवाया था। तो ये इसका इतिहास है, आप इसको ज़रूर संजोए रखना। और अब हम अंदर चलते हैं हथियार संग्रहालय में। और हथियार संग्रहालय में आपको अलग अलग तरह के हथियार दिखाएंगे, आप काम में ले लेना कभी, ठीक है ना। तो ये देखो खूबसूरत हथियार शस्त्रागार, ये देखो। देखो ये प्यारे मित्रों, ये जो अब तलवार वगैरह चलती थी ना, उसके रोकने का ये था, है ना। ये तलवार अलग अलग प्रकार की, ये तीर कमान थे उस ज़माने के। तो आप देख लीजिए, ये चाकू हुआ करते थे और ये कुल्हाड़ी हुआ करती थी। कितनी गजब की, है ना। खाने वाले को मज़ा आता होगा यार, कितनी गजब की कुल्हाड़ी है, देखो ये वाली। और ये देखिए तीर कमान कितने गजब के सजा के रख रखे हैं। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो नज़ारा जिसमें महाराणा प्रताप ने मानसिंह को भाला मारा था, वो नज़ारा आपके सामने। ये देखिए कितना खूबसूरत होता जा रहा है ये वाला। चेतक ने देखो अपने दोनों पैर लगा रखे हैं हाथी की सूंड पे, और प्रताप देखिए कितनी गजब से ये भाला मार रहा है, क्या टाइमिंग है, खूबसूरत। लेकिन बुरी बात ये थी कि मानसिंह बच गया था, और जो महावत था, जो हाथी को चलाने वाला था, उसके ये भाला जाके लगा और वो ढेर हो गया। अब आइए और देखो कितने गजब के हथियार रखे हुए हैं। संग्रहालय का राजा मैं ही हूँ फिलहाल, इसलिए बढ़िया ढंग से मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं तो वैसे शानदार तरीके से चुपचाप देखना होता है। ये देखो, देखो मैं आपको और बताता हूँ, ये थोड़ी सी लिखा हुआ है, तो मैं ये लिखा हुआ है तो और अच्छे से आप पढ़ पाओगे। तो देख लो यार, मज़ा आ रहा है कितना, है ना। वर्तमान में कोविड के कारण क्या है, भीड़ कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तो भीड़ लगी होती है तो मज़ा नहीं आता है ना। वैसे तुम्हें तो ज़्यादा मज़ा आता होगा, क्योंकि यार तुम्हें तो देखना ही क्या होता है। ये देखो, है ना। ये देखो ऊपर पहनने वाली वर्दी होती है, ये ऊपर की वर्दी थी। और ये हर संग्रहालय में मिल जाते हैं, आप जयपुर के संग्रहालय में, बीकानेर, जूनागढ़, कहीं भी चले जाओ। ताला आपने यहीं पे देखा होगा, देखो गजब का ताला था ये उस ज़माने का। और कभी कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो चाबी है, कभी उदय सिंह ने किसको दी थी बताइए। तो आपने देखा होगा शेरशाह सूरी को भी सौंपी थी। तो ये दुर्गों के ये ताले थे गजब के। और आप उधर देखिए महाराणा सज्जन सिंह का फ़ोटो आपके बीच में है, ये वाला। तो उस ज़माने के सज्जन सिंह थे, 1874 से 1884 का इनका कार्यकाल था। और ये देखो किस प्रकार की ये कुल्हाड़ी थी, पता नहीं यार, कितना गजब गजब के ये हथियार थे उस ज़माने के। अब तो ये चलाने वाले को ही पता है यार, है ना। ये देख लीजिए, अपन तो देख लेते थोड़ा सा यहाँ पढ़ के क्या लिख रहा है इसमें, है ना। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है यार। ये लो, ये चाकू देख लो, ये वाले, ठीक है। तो ये था संग्रहालय, और संग्रहालय से आगे और भी कुछ होता है तो मैं मित्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस ज़माने में राजसी शादियाँ किस प्रकार की होती थी। तो देखिए यहाँ पे अंदर चल के इस म्यूज़ियम में चलते हैं, और राजसी शादी का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और ये पहला कमरा है, ये दूल्हे और दुल्हन बैठी हुई है यहाँ पे इस प्रकार से। ये देखिए ये पीली पत्री, और ये पंडित देख रहा है इनका क्या, आप देख लीजिए। ये इस प्रकार से भाई साया देख रहा है कब है इनकी शादी यार। ये पंडित जी बैठे हुए हैं, है ना। ये पंडित जी बैठे हुए, और यहाँ पे ये राजा और रानी बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से देखो लगन मुहूर्त,
आप देखो इधर चलते हैं, ये शहनाई वादक है, ये भाई साहब। आज भी आपने बड़ी सारी शादियों में इस प्रकार का नज़ारा देखा होगा। ये देखो, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ नज़ारा। ये पीछे ये दरबारी होता था और ये लास्ट में चलता था। अब देखो ये हाथियाँ, इस प्रकार हाथियाँ होती थी और हाथी के पीछे हाथी होता था और ये बारात हुआ करती थी उस ज़माने की। ये देखो बाराती देख लो, है ना, गजब के बाराती जा रहे हैं और हाथों में शाही तलवार हैं इनके में, और ये गजब की देखो। ये देखो दूल्हे राजा, है ना, बन के जा रहे हैं दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठ के। और इस प्रकार ये दूल्हे के पिताजी आगे आगे जा रहे हैं और यहाँ पे ये देखो फिर दरबारी आ गया एंट्री के लिए। और फिर इधर देखिए, फिर इधर मैं एक और चीज़ दिखाना भूल गया आपको कि ये तोरण द्वार है। ये देखो यहाँ पे तोरण मारने वाला ये स्थान हुआ करता था उस समय, एंट्री। और आगे देखिए यहाँ, ये आप मुझे बताइए, देख लीजिए आप। जब दूल्हे आता था तो यहाँ पे उसकी सासू माँ आरती उतारा करती थी। तो देख लीजिए ये नज़ारा। अक्सर आज भी आपने इस परंपरा को देखा होगा और जब आप दूल्हे बन के जाएंगे तो आप भी इसका आनंद लेंगे और आपकी भी आरती उतारी जाएगी। पीछे कुछ सज धज की महिलाएं आपके आगे खड़ी होंगी और वो कुछ सीटने गा रही होंगी। ये देखो, और भी लेके चलता हूँ आपको इधर, ये नज़ारा। ये यहाँ पे देखिए लगन मुहूर्त के बारे में पंडित जी बता रहे, सॉरी फेरान के बारे में, फेरा चल रही है यहाँ पे। ये देखो फेरे खा रहे हैं यहाँ पे, कितना खूबसूरत नज़ारा। और भी बताता हूँ यारों, है ना, यहीं पे मनी मन में खा लेना। इधर देखिए ये उस समय, ये कौन सा समय होता है ये आप मुझे बताइए। और यहाँ पे दूल्हे राजा बैठे हुए हैं, कुछ फल फ्रूट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनके हाथों में कुछ फ्रूट्स है। और यहाँ पे देखिए कुछ अखरोट रखी हुई है और कुछ बादाम वगैरह रखी हुई है और इस प्रकार के कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। और देखिए ये इस प्रकार का नज़ारा, मुझे तो लग रहा है कि ये टीके का समय हो सकता है ना। और यहाँ पे ये भाई साहब अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, क्योंकि ये शाही वाद्य यंत्र बजाना उस समय बहुत अच्छा माना जाता था और आज भी बजाते हैं। इधर ये देखिए ये अकेले खड़े हुए हैं और भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अगर दिखता है तो। ये बागौर की हवेली का नज़ारा आप देख रहे हैं और ये म्यूजियम है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये उदयपुर में इसी म्यूजियम में बनाया गया है। तो ये वहाँ का नज़ारा है, आप ये देखिए इधर का नज़ारा। और जुआ जुई का खेल, यहाँ पे ये खेल जो चल रहा है ना, आप मैं बता दूँ, ये आज भी ये प्रचलन में है। आपने देखा होगा ये वाला खेल, वर वधू की झिझक मिटाने हेतु खेल खेला जाता है, जिसमें अनेक तरीके हो सकते हैं। सामान्य तरीके अगर मैं बात करूँ, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये खेल देखा होगा आपने, क्या करते हैं इसमें प्यारे मित्रों, सामान्य तरीका है, एक परात लेते हैं और परात में दूध और पानी हल्दी मिलाकर उसे आधे ऊपर भरा जाता है। सूखे मेवे में एक सोने की क्या डाल दी जाती है, अंगूठी, पानी में रख दिया जाता है। दूल्हे एक हाथ से में दुल्हन दोनों हाथों से ये अंगूठी ढूंढते हैं। वर वधू में से जिसे अंगूठी पहले मिलती है उसे जीता माना जाता है। तो ये आनंद आप ज़रूर लेंगे। और इधर कुछ फल फ्रूट्स रखे हुए हैं, है ना। ये यार कितना गजब नज़ारा है ना, मज़ा आ गया ना। तो लाइक एंड शेयर करते रहें। और इधर भी अगर होता है कुछ तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए क्या बारात आ रही है ढोल नगाड़ों के साथ में, ये देखो गजब की बारात यार।
मज़ा आ गया ऐसी बारात देख के। तो और दिखाता हूँ बड़े बारीकी से आपको, पास से दिखाता हूँ, है ना, पास से दिखाता हूँ यार, पूरा मज़ा ले ले, लूट ले लूट ले, ले ले नहीं। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, मेरा भी दिखा दूँ यार, मैं भी यहीं पे हूँ देखो। अरे यार ये देखो, थोड़ा जूम हो रहा है मेरे को लग रहा है। ये मनीषा बाई के पास मेरा फोटो लेता हूँ। काला आ रहा है ये डोली लेके चल दी मालिक। ये लोग, है ना। तो ये मैंने आपको आज शाही जो शादियाँ थी उसके बारे में मैंने आपको दिखाया है, और ये चित्र थे आपके सामने। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा ये तो दिखाई दिए होंगे ना, इधर दिखा दिए, तो अब आपको आगे लेके चलता हूँ अगर कुछ होता है तो, नहीं तो पूरा आनंद ले लिया है आपने, ठीक है ना भाई। और अच्छे हो ना सब, मज़ा आ गया, बोलो दिल से बोलो, मज़ा आ गया, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है ना। अरे यार सबसे बढ़िया चीज़ तो रही गई, देखो बहुत गजब की चीज़ रह गई है यार, वो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो, है ना, ये चीज़ तो देखना ज़रूरी है। देखो कितना गजब का मज़ा, ये देखो हल्दी लगवा रही है, मेहंदी लगवा रही है दुल्हन, है ना। इसको नहीं देखोगे तो और क्या देखोगे यार, है ना। तो ये ज़्यादातर आप देख लीजिए, जो भी लड़कियां देख रही है, देखिए इस प्रकार का ये क्या खूबसूरत नज़ारा होता है उस दौरान जब हल्दी और मेहंदी लगती है। और ये हल्दी बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि ये जो हल्दी है ना, ये किसके द्वारा भेजी जाती है, दूल्हे की तरफ से भेजी जाती है। तो देखिए, विवाह तिथि से कुछ दिन पूर्व गणपति स्थापना की जाती है, सभी करीबी रिश्तेदार वगैरह देख लेना आप, जो भी लिखा हुआ है इसमें। ये मज़ा आ गया लेकिन ये देख के, है ना, लिखने को थोड़ी देखेंगे तुम, लग तो ऐसा रहा होगा तुम जाके बैठ जाओ इसके बगल में, है, बैठना मत, है ना, ठीक है। तो आपको ये मज़ेदार चीज़ मैंने बताई है। मित्रों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग राजवंशों के प्रतीक चिन्ह, और उनके जो है चेहरे में आपको दिखाने वाला हूँ सभी रियासतों के। तो देखिए, पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उनके चिन्हों की ओर, और ये अलग अलग ध्वजें आपको मैं बता दूँ, और ये कहाँ कहाँ के ध्वज है तो मैं आपको शुरू से लेके बताता हूँ। देखो ये ध्वज, और फिर इसको पूरा दिखाऊँगा मैं आपको। ये है देखो जैसलमेर स्टेट का ये वाला, और ये है जोधपुर स्टेट का, और उसके बाद ये है मेवाड़ का, और इधर है ये मराठा, और ये है जयपुर का, और इधर है ये बूंदी, ये किशनगढ़ का है, और ये है बड़ौदा स्टेट का है, ये कोच स्टेट, ये बीकानेर, अलवर, ये नाभानगर, इधर साई माता। अब देखिए ये चेहरे, ये है महाराबल जैसलमेर से है ये, और ये है महाराजा राव जोधास, ठीक है ना, जोधपुर के हैं ये भी, और इनका टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद देखिए ये महाराणा प्रताप, ये देखिए महाराणा प्रताप, क्या बात है, ये मेवाड़ शाही। और ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसके बाद ये देखिए महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर, और उनका आप देख लीजिए छाया चित्र। और ये हैं महाराव राजा राम सिंह, ये बूंदी से हैं, ये आप देख रहे हो शानदार खूबसूरत नज़ारा।
और ये देखिए, उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये उनकी जो है ये प्रतीक चिन्ह थे अलग अलग। ये जैसलमेर स्टेट का ये मोहरों पर छपा होता और इससे पता लग जाता था कौन से स्टेट से ये जो भी आते थे, जो भी पैमाने वगैरह। तो ये देखो मेवाड़ से था। अगर ये कहीं भी ये मोहर अगर मिल जाती थी किसी भी व्यक्ति के पास तो उसको समझा जाता वो मेवाड़ से है, मारवाड़ से है। ये प्रतीक चिन्ह है और ये जयपुर का था और ये बूंदी स्टेट का था इस प्रकार का, और ये किशनगढ़ स्टेट का था, और ये बड़ौदा स्टेट का था, और ये देखिए कच्छ स्टेट का था, और ये बीकानेर स्टेट का था, और फिर आपको मैं बताता हूँ ये अलवर स्टेट का था, और ये नावानगर स्टेट का था। तो इस प्रकार से ये शाही, ये इधर से फिर से मैं आपको बताता हूँ कुछ और राजा रह गए उनके भी। ये इधर देखिए आप, ये महाराजा कौन से हैं, ये महाराजा पृथ्वी सिंह, ये किशनगढ़ से थे। 1840 से 1879 इनका कार्यकाल था। और उसके बाद ये हैं महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय, है ना, ये बड़ौदा से थे और इनका ये टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इधर थोड़ा सा फोकस आने के कारण ये साफ नहीं दिख रहे यार, है ना, पर आप देख लेना। ये देखिए महाराजा मिर्जा, है ना, ये है जनरल महाराजा सिंह, महाराजा गंगा सिंह है ना, ये महाराजा गंगा सिंह का ये फ़ोटो है आपके सामने 1888 से 1943 तक। और ये देखो खूबसूरत महाराजा जयसिंह प्रभाकर, ये अलवर से थे। और इस प्रकार से, और उसके बाद लास्ट है ये रंजीत सिंह, ठीक है ना, ये रंजीत सिंह है इस प्रकार। तो ये मैंने आपको आज दिखाया है। और इधर आप देखिए ये क्या मज़ा है ना, इधर ये देखिए पिछोला झील है, और पिछोला झील में आप देख रहे हैं इस प्रकार की ये बिल्डिंग बनी हुई है पुराने उस ज़माने के। और इधर देखिए पर्यटकों का खूबसूरत नज़ारा दिखाऊं, देखो ना, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये वाला यहाँ पे इधर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये जो है ना गनगौरी घाट है, ये गनगौरी घाट है। इस गनगौरी घाट की तरफ मैं लेके चलूँगा। ये शाही घाट था उस समय, और ये गनगौर की सवारी जब निकाली जाती थी तो उस समय ये दिखाया जाता था, यहीं से निकाली जाती थी। तो उसकी तरफ अपन चलने वाले हैं, ठीक है भाई।